सब्सक्राइब किया नहीं? चलो ठीक है, तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। और हाँ, बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। ब्लड कार्पसल्स। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, ब्लड कार्पसल्स में अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास में कुछ चीजें देखने को डायग्राम में दिखेगी। ये एक हमारे पास आर्टरी हो गई जिसके अंदर ब्लड होगा। अब ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट देखने को मिल रहे हैं? ये हो गया हमारा WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। ये हमारे पास में जो दिख रहे हैं रेड रेड रेड, ये क्या है? रेड ब्लड सेल्स हैं। इसके अलावा ये छोटे छोटे जो टुकड़े आपको दिख रहे होंगे, इनको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। तो कहने का मतलब जो आपके पास में ब्लड कार्पसल्स होती हैं, ये कितने? 3 तरीके की अपने पास में होंगी। कौन कौन सी? पहला होगा WBC, एक हो जाएगा RBC रेड ब्लड सेल्स, और एक हो जाएगा प्लेटलेट्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे RBCs यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स की। तो ये आपके पास में RBCs होती हैं, आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगेन आप देख सकते हो सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर क्या भरा होता है? हीमोग्लोबिन। क्या भरा होता है? हीमोग्लोबिन। चलिए, तो दे आर न्यूमरस इन ब्लड। पहली बात करते हैं, तो ये जो आरबीसीज होती हैं वो ब्लड के अंदर कैसी होती हैं? न्यूमरस होती हैं, यानी कि बहुत सारे नंबर्स में हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं। सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो मैमेलियन आरबीसीज कैसी होती हैं? बाई कॉनकेव होती हैं। अभी अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो कैसे होती है? बाई कॉनकेव होती हैं, यानी सर्कल जैसी होती हैं, ऊपर नीचे से दबी हुई होती हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बाई कॉनकेव शेप। फिर होता है सर्कुलर एंड डू नॉट हैव न्यूक्लियस। कैसी होंगी? तो मैमेलियन आरबीसीज कैसी होती हैं? बाइकॉनकेव, सर्कुलर एंड डू नॉट हैव न्यूक्लियस इन इट। न्यूक्लियस भी नहीं होता इनके अंदर। इन आरबीसीज रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी कि आयरन पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। जो हमारी आरबीसीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट मौजूद होता है, जो अभी आप डायग्राम में देख चुके हो। तो उस हीमोग्लोबिन की मौजूदगी की वजह से ही इनका कलर कैसा होता है? रेड होता है। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन इज 120 डेज। ह्यूमन के अंदर कितने दिन का होता है लाइफ स्पान? 120 डेज का होता है। लाइफ स्पान इन न्यूली बॉर्न बेबी कितना होता है? 100 डेज होता है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन जो एडल्ट है उसके अंदर कितना होता है? 120 होता है, और न्यूली बॉर्न जो होता है उसके अंदर कितना होता है? 100 डेज होता है। The process of formation of RBC is called एरिथ्रोपोइटिन। आरबीसी के बनने की जो प्रोसेस होती है उसको आप क्या नाम देते हो? एरिथ्रोपोइटिन। और आरबीसी बनते कहाँ हैं? ये जो सेल्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं बोन मैरो में। फिर बात करते हैं डिक्रीज इन आरबीसी काउंट कंडीशन इज कॉल्ड एनीमिया। अगर किसी इंसान के अंदर आरबीसी के काउंट कम हो जाते हैं, आरबीसी काउंट कम हो जाने का मतलब रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स जो होती हैं, वो कैसी हो गई? कम हो गई हैं। तो ऐसी कंडीशन को आप बोलते हो एनीमिया, यानी कि खून की कमी। ओके, फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन। आरबीसी का काम क्या होता है? CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके कहाँ जाता है? डिफरेंट सेल्स तक जाता है। सेल्स में फूड की बर्निंग होती है, जहां क्या जनरेट होती है? CO2 जनरेट होती है। ये CO2 अगेन इसका कुछ पार्ट ब्लड के साथ में मिलकर के आता है और मोस्ट ऑफ द पार्ट वाटर के साथ में बाइकार्बोनेट की फॉर्म में लौट करके आता है। तो सिंपल फंक्शन आरबीसी का क्या हो जाएगा कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड O2 करता है। वाइट ब्लड कार्पसल्स WBC। तो ये भैया हम देख सकते हैं WBC करती क्या है? इसको बाहर जैसे ही कहीं पर कोई जर्म दिख जाता है ना, देखिएगा जैसे कि हमने बात किया ये WBC है। ठीक है, और ये बाहर बैक्टीरिया मैंने बैक्टीरिया है। अब ये इसके पास जाकर के उसको डिस्ट्रॉय करके वापस से ब्लड के साथ फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधा सीधा सा हो जाता है कि ये क्या करता है? फॉरेन पार्टिकल्स को हाल की हाल पकड़ करके मार डालता है, यानी फाइटर्स की तरह काम करता है। चलिए तो देख लेते हैं क्या होता है। WBC आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स बिकॉज दे आर कलरलेस। WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कलरलेस होती हैं। दे आर बिगर इन साइज। ये कैसी होती हैं? साइज में बिगर होती हैं देन आरबीसी। रेड ब्लड कार्पसल्स से बड़ी होती हैं, लेकिन
देयर नंबर इज लेस, तो ब्लड में इनका जो काउंट होता है, डब्ल्यूबीसी का जो काउंट होता है वो आरबीसी से कम होता है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि साइज जो होता है वो आरबीसी से बड़ा होता है। देयर सेल्स हैव न्यूक्लियस इन इट, डब्ल्यूबीसी की जो सेल्स होते हैं उनके पास में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप, इनका शेप कैसा होता है, डेफिनेट नहीं होता है। ठीक है, शेप इनका कैसा होता है, बदलता रहता है। When bacteria or harmful foreign body enters human body, WBC attack upon and destroy them, thus protects the body from diseases. तो WBC का काम क्या है, जैसे इसको बैक्टीरिया या फिर कोई हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल दिख जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है, तो WBC क्या करती है, उनके ऊपर अटैक कर देती है और उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है। इस तरीके से हमारी बॉडी को डिसीजेस से प्रोटेक्ट करने का काम करती है कौन, WBC। अब बात करते हैं फंक्शंस क्या हैं डब्ल्यूबीसी के। तो दे प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस। तो क्या होता है, जो डब्ल्यूबीसी होती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किससे, एलर्जी से और जो पैरासाइट्स होते हैं उनसे। सेकंड बात करते हैं डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरसेस बाय फेगोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या हुआ, जो बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, उनको ये फेगोसाइटोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देता है। फेगोसाइटिस क्या होता है, फेगोसाइटोसिस मतलब किसी भी पार्टिकल को डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर एंटर करा लेना। इनके पास कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होगा, ये अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से से क्या कर लेते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस को खा जाते हैं। ठीक है, दे एक्ट एज स्कैवेंजर्स एंड ईट अप डैमेज्ड एंड डेड सेल्स टू कीप द बॉडी क्लीन। हमारी बॉडी को साफ सुथरा रखने के लिए ये क्या करते हैं, जो डेड और डैमेज्ड सेल्स होती हैं उनको खा जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि एक ऐसा स्कैवेंजर्स की तरह काम करते हैं। ऐसे स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, हमारे अर्थ को क्लीन करते हैं, ऐसे ही ये हमारी बॉडी को क्लीन करने का काम करते हैं। Lymphocytes provide antibodies which provide immunity from diseases causing pathogens। तो क्या है, डिसीजेस को कॉज करने वाले जो पैथोजेंस होते हैं उनसे बचाने के लिए क्या करती हैं, हमें एंटीबॉडीज देती हैं। ठीक है, जिससे कि हमारे बॉडी को क्या मिलती है, डिसीजेस से लड़ने की एबिलिटी मिलती है, क्षमता मिलती है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड एंटीबॉडीज, जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती हैं, नहीं डिफरेंट डिसीजेस से लड़ने की शक्ति देती हैं। प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं भाई, इस तरीके से ये हमारे बॉडी के अंदर एक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है प्लेटलेट्स का, और कहीं पर अगर हमारी बॉडी के अंदर डैमेज हो जाता है तो ये उसको क्या कर देते हैं, क्लॉट कर देते हैं, वहां पर से ब्लड का लॉस को रोक दिया जाता है। ठीक है, कैसे होता होगा ये चीज वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। इनको हम और किस नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। दे आर स्मॉलर देन आरबीसी, ठीक है, एंड डब्ल्यूबीसी, एंड लेस देन आरबीसी इन नंबर। तो क्या होती हैं, दे आर स्मॉलर देन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ठीक है, एंड लेस देन आरबीसी इन नंबर, आरबीसी से कम काउंट्स में भी होती हैं। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन देम, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट था, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट था, लेकिन प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है, एब्सेंट होता है। दे आर माइन्यूट एंड डिस्क शेप्ड, ये कैसी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, और कैसी होती हैं, डिस्क के आकार की होती हैं। इनका शेप कैसा होता है, डिस्क शेप होता है। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा हुआ था कि ये करती क्या है, किस तरीके से काम करती हैं। तो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर था, सबसे पहले हमने देखा ये स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद में जहां भी डैमेज होगा वहां पर ये क्या करती हैं, क्लॉटिंग कर देती हैं। इस तरीके से क्या कर देती हैं, ये क्लॉटिंग कर देती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन ऑफ प्लेटिलेट क्या होता है, तो देयर मेन फंक्शन इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटिलेट्स का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो इसको एक बार देखते हैं कि प्लेटिलेट्स जो होती हैं उनको ऑल्सो हम नोन एज थ्रम्बोसाइट्स, दूसरा नाम क्या होता है, थ्रम्बोसाइट्स। ठीक है, दे आर स्मॉलर देन रेड एंड white blood cells and they are less in numbers than RBC. Nucleus is absent in them and they are minute and disc shaped. Function is, their main function is to clot blood. Functions of blood.
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, पहला फंक्शन क्या होगा ब्लड का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट यानी कि जिन चीज़ों की मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, जो मेरी बॉडी को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना, पहुंचाना। दूसरा, रेस्पिरेटरी गैसेस को, CO2 और O2 को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, ये भी कौन करता है, ब्लड करता है। फिर बात आती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब जिनकी मेरी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, जो केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम किसका होता है, ब्लड का। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम भी किसका है, ब्लड का। फिर मेंटेनेंस ऑफ पीएच, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, पीएच का लेवल मेंटेन करना हमारी बॉडी के अंदर, ये किसका काम होता है, ब्लड का, ठीक है। तो पीएच से मेरा मतलब क्या होता है, ये हम लोग एसिड एंड बेस नाम के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, एसिडिटी और बेसिसिटी बॉडी की मेंटेन करता है। फिर बात आती है वाटर बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दिस फंक्शन इज आल्सो परफॉर्म्ड बाय ब्लड। फिर बात आती है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेस, डिसीजेस जितनी भी होंगी, फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी के अंदर आएंगे, वायरस बैक्टीरिया जो आएंगे, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम ब्लड का है, क्योंकि ब्लड के पास में क्या होगा, WBC होती है, ठीक है, जो फाइटर्स होती हैं। फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, प्लेटलेट्स मौजूद होती हैं, तो वो क्या करती हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कर देती हैं। जब कभी भी बॉडी में किसी पर्टिकुलर जगह पर क्या होता है, इंजरी हो जाती है, कट जाता है कहीं पर जहाँ से ब्लड निकलता है, तो वहाँ पर प्लेटलेट्स क्या करती हैं, क्लॉटिंग कर देती हैं ब्लड की, ताकि फर्दर ब्लड वहाँ से बाहर ना निकले। फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है सपोर्ट, तो सपोर्ट में क्या होगा, इरेक्शन ऑफ पेनिस, निपल्स और क्लेटोरिस, ये चीजें क्या होंगी, ये हमारे बॉडी के पार्ट्स होंगे, जिनको क्या करना है, सपोर्ट करने का काम भी किसका होता है, ब्लड का होता है।